बादलों के पार मैं उड़कर दिखाऊंगी, तुम गरज लो, तुम बरस लो, मैं फिर भी उड़कर दिखाऊंगी। ये इंट्रोडक्शन है आज की हमारी गेस्ट भारती खंडेलवाल का। भारती जो कि फाउंडर हैं पिंक फैब। पिंक फैब है जयपुर प्रिंट कॉटन सूट्स एंड डिजाइनर आउटफिट्स का। सो हाय, हेलो एंड Hello. वेलकम। Thank you so much for inviting this. भारती, पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जर्नी पिंक फैब की कैसे स्टार्ट हुई। ये जर्नी मेरा एक छोटी सी स्मॉल स्टोरी कह सकती हूँ मैं आपको इसके लिए, कि जब मैं एजुकेशन कर रही थी अपनी, लाइक 2008 में मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, उसी दौरान मेरा टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप था। तो मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के साथ ही ग्रेजुएशन दोनों साथ साथ अपना किया। वो रहते रहते ही मैंने लोगों से मिली, फैब्रिक के बारे में नॉलेज हुई, प्रिंट्स को जाना, और तब से पता लग भी गया था कि हाँ, लोगों को कॉटन कुर्तीज़ की बहुत डिमांड होती है। तो एक लाइन सेट करी कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूँ। तो उसी को करते हुए हम लोग अपने जो आसपास के मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ लोग ऐसी प्लानिंग करते थे कि हम क्या करें, कुछ तो करना है, क्योंकि गर्ल्स को थोड़ा सा था कि अपनी अर्निंग होनी चाहिए, अपना काम होना चाहिए। उसी तरीके से हमने इसको सोच के मतलब स्टार्ट किया। तभी वही करने पर हमने कुर्तीज़ पे आए कि छोटे छोटे वेंडर सर्च किए, छोटा सा अपना घर के अंदर ही बुटीक टाइप्स का खोला, उसमें मास्टर जी स्टिचिंग के लिए और कुर्तीज़ के लिए स्टार्ट किया। वहीं से स्कोप मिलता गया कि लोग आने लगे, पूछने लगे कि आप कैसे ले रहे हो, आपका स्टॉक बहुत अच्छा है, तो होलसेल में लेना चाहते हैं। तो वहीं से दिमाग में आया कि नहीं यार, क्यों ना होलसेल किया जाए, क्योंकि रिटेल और होलसेल में बल्क बाइंग का डिफरेंस होता है। तो बस वही इंटरेस्ट वहीं से आया कि कुछ काम करें, और क्रिएटिविटी अपने आप आने लगी थी उन सब चीज़ों में। तो वही सब हमने वहीं से स्टार्ट किया था। और इस जर्नी स्टार्ट में आपके फ्रेंड्स और उसके अलावा और कौन कौन इन्वॉल्व? मेरी सिस्टर थी, मेरी फ्रेंड्स थी, मेरी भाभी भी बिफोर मतलब आफ्टर मैरिज वो भी मेरे साथ, क्योंकि उनको भी काम देखिए इंटरेस्ट, और मेरी मदर का भी बहुत बड़ा था इंटरेस्ट, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट टाइप की थी, उनको बहुत क्रिएटिविटी, हमारे कुछ ना कुछ उनको क्रिएटिव करना होता था। तो ये कह सकते कि उनके थ्रू ही मेरे अंदर वो चीज़ आई हैं, और वो सब ऑलवेज सपोर्ट करती थी कि नहीं हाँ, अच्छा कर रही हो, अच्छा करो, इन सब जगह। तो हमने वहीं से वो चीज़ें स्टार्ट करी थी, मतलब फैमिली से ही, फैमिली सपोर्ट सब। हाँ, फैमिली सपोर्ट। और एक मेरे बड़े भैया हैं, वो भी काफी सपोर्टिंग रहते थे कि नहीं कुछ अच्छा क्रिएटिविटी करते रहो, बट उनको ये था कि आप घर में रह के अपने उसमें करो, पर अच्छा करो। तो हमने घर से ही स्टार्ट किया था, घर पे ही एक छोटा सा पोर्शन लेकर के उसको ही अपने बुटीक टाइप का किया। तब से वहीं से हमने अपने कुर्तीज़ धीरे धीरे लिंक बनता बस लिंक तो वहाँ वहीं से हमारे इतने अच्छे कनेक्शंस, और ये कह सकते हो कि आपकी सोशल नेटवर्किंग इतनी स्ट्रांग है कि उससे हमारा काफी अच्छा रिस्पांस रहा उन चीजों में। भाटी, मैंने आपसे एनजीओस के बारे में भी सुना कि आपने इस स्टिचिंग पार्ट में एनजीओस यू हेल्प फीमेल। हम जब एजुकेशन कर रहे थे ना, तभी बीच में हम लोगों से मिले थे, तो हमने लोगों को देखा था, और वो एक कह सकते हो टीनेजर वाली एज थी कि जब भी हम किसी को देखते तो बड़ा अजीब सा फील होता था, यार ये लोग कितने बुरे, कुछ कर नहीं सकते, आज हम कैपेबल हैं, तो हम इनके लिए कुछ ना कुछ क्यों ना करें। तो उस तरीके से लेके हमने सोचा मतलब कुछ काम स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक एनजीओ किया जो कि हमारे फ्रेंड सर्कल में ही है, उन्होंने भी काफी मतलब एक दूसरे की जब डिस्कस किया हमने, तो उससे स्टार्ट हो गया था कि हाँ ठीक है, एक एनजीओ ओपन करते हैं। उसके में ही हमने डिसाइड किया कि फैशन डिजाइनिंग का कोर्स लोगों को, लेडीज को बहुत हेल्प कर सकता है। तो उसके लिए था कि लेडीज भाई कोई भी स्टॉक लेकर के सेल करना तो एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि उसके लिए आपके पास पहले पैसा होना चाहिए। बट स्टिल स्टिचिंग ऐसा है कि अगर आपने दिया ऑर्डर तो एक स्टिच अपने बाय हैंड हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हमने लेडीज को, गर्ल्स को टारगेट किया, फैशन डिजाइनिंग का इंस्टीट्यूट खोला। उसी में हमने लेडीज़ को फैकल्टी 3 से 4 फैकल्टी बुला करके उनको पूरी प्रॉपर एजुकेशन दी। विद इन 1 ईयर 6 मंथ का हम एक शॉर्ट टर्म कोर्स भी दिया करते थे, 6 मंथ और 1 ईयर का कोर्स दिया करते थे। लोगों ने इसका बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसका फायदा उठाया, जो कि निफ्ट और पर्ल मतलब काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो काफ़ी हायर कॉस्ट करते हैं, बट स्टिल हम लोग का फ्री एजुकेशन था वो लोगों के लिए। तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में वो लोगों को प्रोवाइड कराया। हम रजिस्ट्रेशन फीस लिया करते थे मात्र 2000 रुपये, जिसका कि कोई वैल्यूबल नहीं होता था, बट उसके बाद उनका सामान उनका खुद का होता था कि वो सब चीज़ें अपने से लाएंगे। लेकिन हाँ, स्टिचिंग के लिए या लर्निंग के लिए कोई भी चार्जेस नहीं दिया जाता था, तो वो सब चीज़ें हम उन्हें प्रोवाइड करवाते थे। मतलब ये कहें कि आप एक तरह से उनको रोजगार या हाँ, यही सोच के हमने स्टार्ट किया था कि हमें लोगों को कैसे एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, और उनके लिए मशीनरी वगैरह, और उनको ये फैसिलिटी थी कि अगर वो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक यहाँ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमारा टाइमिंग 9 to 12:30 है, बट उसके बाद अगर किसी का इंटरेस्ट है कि हमारे पास घर पे मशीन नहीं है, हम कैसे काम करेंगे,
तो हमने उनको फैसिलिटी दे रखी थी कि जब तक आप करना चाहते हो आप यहाँ कर सकते हो। तो ये मतलब फ्रेंडली एनवायरनमेंट में रहते हुए हमने ये सब चीजें करी थी। मतलब उनको खुद का अपना एनवायरनमेंट Yeah. देकर उनको एक्वेंटेड कर आपने एक तरह से मोटिवेट भी करा है। पर ये था कि आपकी ये इनिशियल जर्नी थी जिसमें आपने फ्रेंड सर्कल्स और घर वालों को मिला, वो उन सबके कहते हैं ना कि एक साथ उन्हीं लोगों से मिलके हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। मतलब वो मोटिवेशन मिलता रहा। बिल्कुल। एंड व्हाट इंस्पायर यू टू स्टार्ट अ पिंक फैम? जब मैं ये करने लगी तो 2016 में मेरी शादी हो गई थी। शादी के बाद थोड़ा सा ब्रेक लगा बिकॉज दोनों फैमिली और इन-लॉज में था कि नहीं वर्किंग तो अपने को कुछ करनी नहीं है, बट दिमाग तो इतने टाइम से था तो कुछ तो करना ही है। तो बिना किसी को बोले अपने साइलेंट जोन में कुछ ना कुछ चलता रहता था। बट स्टिल हस्बैंड को सब कुछ पता होता है, एज यू नो, विदाउट उनके सपोर्ट आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो वो देखते रहते थे कि हाँ कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी है, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलता रहता है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से अपना करती रहेगी। बुटीक था, उसमें भी अपना कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट रहता था कि नहीं ऐसा ऐसा, तो वो देखते थे कि इसमें अंदर क्रिएटिविटी चल रही है, कुछ ना कुछ तो कर ही रही है। तो जब कोरोना टाइम पीरियड आया तो ज्यादा पता लगा उन्हें क्योंकि खाली तो बैठ सामने घर पर है, घर पर रहती है। तो उसी दौरान फिर उनको लगा कि कुछ कर ही रही है, तो उन्होंने मुझे इंटरेस्ट किया कि क्यों ना हम ये खुद ही तुम्हारा ही काम कर लो, तुम्हें प्रिंटिंग से लेके स्टिचिंग जॉब वर्क करवा लो, क्यों किसी का लेकर के सेल कर रही हो, तुम खुद का कर सकती, कुछ क्रिएटिविटी तुम्हें है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उनके फ्रेंड सर्कल में थे कुछ प्रिंटिंग वाले, उनसे फैब्रिक बताया, उनकी प्रिंटिंग फैक्ट्रीज में लेकर गए, वहाँ इंट्रोड्यूस करवाया। हमने कुछ मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी करी चीज़ों की, कुर्तीज़ की। काफ़ी हद तक हमने एग्जीबिशंस वगैरह लगाई। हम जोधपुर, उदयपुर, बॉम्बे, जयपुर में भी काफ़ी सारी एग्जीबिशंस लगा करके हमने ये सब काम किया। उनका एक सपोर्ट था कि ठीक है ज़्यादा नहीं बट लेकिन हाँ थोड़ा तुम कर सकती हो। धीरे धीरे अब उनको लगा कि नहीं इसका फुल इंटरेस्ट है, तो उन्होंने मुझे खुद ही ने बताया कि मेरी अपने प्रॉपर्टी पे तुम अच्छा सा अपना ही स्टोर बना करके जहाँ तुम्हारे वेंडर्स आए तुमसे बाल स्टॉक लेकर जाएं, तो उस अकॉर्डिंग से मतलब प्रॉपर लाइनअप करवाई सारी चीजें ऑर्डर करवाने में। तो पूरा 100% सपोर्ट हस्बैंड का है, तो मतलब switches for him. Yeah. Absolutely. And God bless you always, मतलब with his support. भारती, मैंने ना ये चीज थोड़ा सा सुना था कि you have some health challenges. Yeah. ना, और इस हेल्थ इश्यूज के बाद भी आप डटे हुए हो। मतलब वो है ना, डटे रहो अड़े रहो। तो what is it really creating hindrance या it is really helping you? I think it's helping me because जब आप बीमार होते हो तो आप उस बीमारी के बारे में सोचते रहोगे। अगर आप बेड पे रहोगे, फालतू रहोगे, तो मेरा नेचर शुरू से है कि मुझे फालतू नहीं रहना। ऑलवेज आई वांट कि मैं बिजी रहूं किसी ना किसी एंगेज, और मेरे पास अपना एक है तो मैं क्यों उसको छोड़ के अपनी बीमारी को लेकर के घर में रहूं, ये मेरा सोच नहीं था। इसीलिए मैंने इसको किया। मैं बिजी रहूंगी तो मेरे हेल्थ पे इतना नहीं रहेगा कि आज मुझे ये दर्द है, आज मुझे वो है, ऐसा नहीं होता। तो मेरे को ये बिजनेस मुझे लगता है जो पिंक फैब है मेरे लिए काफी सपोर्टिंग है, और इससे मुझे स्ट्रेंथ मिलती है। It's a strength booster है ये मेरे लिए। अच्छा, अभी अगर देखा जाए तो ऐसी बहुत लेडीज हैं जिनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं या हैं, ठीक है, आपका तो मुझे मालूम है इट्स अ सीवियर केस। तो उसमें भी आप उनको क्या मोटिवेशन या क्या इंस्पायर करेंगे कि हाउ दे कैन बैलेंस, मतलब उनका हेल्थ भी बैलेंस कर सकें और ना काम को भी, क्योंकि शायद हर को सपोर्ट नहीं मिल पाता है उतना। बस मेरा कहना ये रहेगा कि हेल्थ तो हम उस पर कुछ भी नहीं कर सकते बिकॉज डॉक्टर ही हमारी हेल्प करता है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। बट लेकिन स्टिल हमारा डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि आपकी बीमारी से ज़्यादा आपका जो मोटिवेशन है, आपका जो ब्रेन है वो ज़्यादा काम करता है। आप अगर ब्रेन में सोच रहे हो कि हमको क्या करना है वही करोगे। अगर आपको पता है बीमार हो तो आप जब आप डॉक्टर को आपको बताता है कि आज मुझे कैंसर है तो आप शायद ज़्यादा बीमार हो जाते हो। उससे पहले तक आप एक दिन पहले तक पार्टी एंजॉय कर रहे होंगे, पर अचानक से आपको एक फीवर हुआ या कुछ भी ऐसा हुआ, डॉक्टर ने डायग्नोस किया कि आपको ये बीमारी है, तब से आप बेड पर हो। तो ये एक हमारा ब्रेन वर्क करता है कि 30% हम बीमार है और 70% हमारा वो आ रहा है। तो मेरा यही कहना है कि अपने ब्रेन को इतना बिजी, इतना क्रिएटिव रखो कि आप उस बीमारी के बारे में ना ही सोचो। वो हमारे हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेगी। तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। यस, ये हमारी सब माइंडसेट की कहानी है। अगर मतलब मैंने शायद ये बोलूं कि न्यूज में पढ़ा है या कहीं देखा है कि आपकी आंख बंद करके आपको एक सुई चुभाई जा रही है और आपको कहा जा रहा है कि नहीं कोबरा ने कट किया है और किया सुने, तो उसकी बॉडी को चेक किया तो पता लगा 70%
पॉइजन निकला उसकी बॉडी से, क्योंकि जो हमारा माइंड वर्क कर रहा था ना वही उसकी बॉडी में। हाँ, वो मतलब मैकेनिकल रिएक्शन खुद ही और मैं हम अपने create साथ करते हैं। पर्सनली इसको बहुत फील करती हूँ कि मेरे साथ हेल्थ के बहुत ज्यादा इश्यूज है, बट स्टिल शायद मुझे दिन में उनको सोचने का टाइम भी नहीं मिलता है कि मैं क्या कर रही हूँ। इवन बहुत बार तो मेरे हस्बैंड मुझे फोन करके पूछते हैं कि तुमने तो मेडिसिन ले ली है और वो भी कहता है कि यार सीरियसली मैं मतलब इतना एंगेज हूँ अपनी चीजों में कि मुझे मेडिसिन के लिए भी उनको कॉल करके बताना हो रहा है तो इसलिए मैं कहूंगी आप जितना बिजी रहोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके बाद में कुछ सोच ही नहीं आता बाकी। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। भारती, जैसे कॉटन मटेरियल देना, तो कैसा आपका सोर्स और प्रोसेस, ये कैसे डिसाइड करते हैं आप? एक्चुअली इसको डिसाइड करने के लिए ना हमको फैक्ट्रीज पर विजिट करना जरूरी है। विदाउट फैक्ट्रीज पर बिना फैक्ट्रीज पर विजिट करे हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते। और इसके लिए मैंने बहुत सारी फैक्ट्रीज पर विजिट किया, क्योंकि हम हैं तो हब में, जयपुर हब है ये तो कुर्तीज़ का, तो वहीं विजिट करके हमने जब वहाँ से भाई जो मुझे पसंद आया वो सब हमने लिया। लेने के बाद उसको खुद ने वियर किया, अपने आसपास के सर्कल को वियर कराया और रिव्यूज जनरेट करे, किसका बेस्ट है, किसका बेस्ट नहीं है, कौन सा अच्छा है, किसका डिजाइन पैटर्न अच्छा है, उस पर ही हमने ये वर्किंग करके सेल्फ पर रिसर्च है, सेल्फ रिसर्च किया है या तो आपने यूज कर आसपास के जितने लोग हैं उन सबको, फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स और भी उनके रिलेटिव्स, तो उनके थ्रू ये बहुत बड़ी हेल्प मुझे हमेशा आज भी मिलती है, आज भी इंस्पिरेशन मिलती रहती है कि नहीं ये वाला मार्केट ट्रेंड नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब तो ये सब एक इंस्पिरेशन मुझे मिलती ही रहती है डे बाय डे, बिकॉज ये डेली लर्निंग है। अच्छा, कॉम्पिटिटिव मार्केट है होलसेल कॉटन कुर्तीज का एंड ड्रेसेस का, तो हाउ यू फील लाइक हाउ द पिंक फैब कैन स्टैंड? एंड एक्चुअली मार्केट तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, बिकॉज आप देखोगे हर एक सेकंड, चाहे वुमन हो चाहे शॉप हो व्हाटएवर, सब जगह ही मार्केट में कुर्तीज का बूम छाया हुआ है। बट स्टिल हम जयपुर हब में हैं, तो मैंने जयपुर टारगेट ना करके, क्योंकि मैं होलसेल में जाना चाहती हूँ, यहाँ वही कर रही थी, तो उसीलिए मैंने जयपुर टारगेट ना करके जयपुर के आसपास की छोटे शहरों को, जहाँ की सब चीजें मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं होता है, वहाँ उन लोगों को टारगेट किया। थोड़ा सा जयपुर से बाहर, सिटी से बाहर निकल करके थोड़ा आउटर डिसाइड किया कि हम यहाँ जाएं, यहाँ हमारा माल मेहनत तो लगेगी बट जाएगा तो और लोगों को पसंद आएगा। तो कौन कौन सी सिटीज को आपने टारगेट किया? रिंगस है, रांची है, जैसे जयपुर से पास में अलवर हुआ, तो ये मेरी छोटी छोटी रिसेलर्स बनाई हुई हैं और छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं जो कि मुझसे बल्क बाइंग करते हैं, अच्छी बाइंग करते हैं। इसके लिए मैं रांची तक भी गई, लखनऊ गई, पटियाला, काफी चीजें, मतलब ऐसे मेरे को 1 to 5 कहते हैं कनेक्शन में मिलता गया और वहीं पे अपना सोर्स फैलाती रही। फिर मैंने सेल्समैन रखे, उसके थ्रू वहां से मुझे उनको मैंने विजिट पे मार्केटिंग करने भेजा, तो उसके थ्रू वो सब चीजें मुझे, अब आई डोंट नो कैसे, बट लेकिन हाँ ये गॉड का बोलो, हस्बैंड का बोलो, फैमिली सपोर्ट बोलो, कनेक्शन आपको मिलते ही गए। जी, अब्रॉड इंटरनेशनल लेवल पर भी तो कॉटन की डिमांड yes, है, तो इंडियन कॉटन। यस यस, वहाँ भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने जब जब यहाँ पर विजिट किया वो किसी किसी को गिफ्टिंग के लिए लेके जाते थे, तो वहाँ से अगेन डिमांड जनते, बिकॉज वो सबको बताते हैं कि यार ये मेरी फ्रेंड काम कर रही है, तो उसने हमने वहाँ से परचेज किया था, तो यार ये बहुत अच्छा है, हमें बताओ। वहाँ से भी आए हैं, हम दुबई गए, बहरीन गए, वहाँ से हमने काफी, मतलब बहरीन गई नहीं, बहरीन के फ्रेंड्स हैं उन्होंने लिया, दुबई के फ्रेंड्स हैं उन्होंने, मतलब बल्क बाइंग करी है अच्छी, और उनका यही है कि आप हमें कैसे यहाँ प्रोवाइड करवाओगे, हम ये काम करना चाहते हैं। मतलब नेटवर्किंग एक्चुअली आपके केस में बहुत हेल्प कर। यस, बिकॉज मेरा सर्कल बहुत बड़ा है, ये कहो मेरा भी बड़ा है, मेरे हस्बैंड का भी बड़ा है, तो जो फ्रेंड सर्कल और फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स हैं वो सब सिटीज में, ऑलमोस्ट सिस्टर बॉम्बे रहती है, वहाँ का भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, बिकॉज यू नो बॉम्बे कितना, और उनके कनेक्शंस भी, तो मतलब एक फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट है, फैमिली एंड फ्रेंड्स का, कि उसके कारण हम बहुत अच्छा अचीव, टारगेट भी यही है कि इससे बहुत आगे तक हम पहुंच पाएंगे, कर पाएंगे। लिंक आपने एक से एक करके बना दिया, और ये बोल सकते हो कि मैंने पेशेंस बहुत रखा है, जल्दबाजी नहीं की, नहीं मुझे बहुत आगे अभी ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत स्लो में अपने आराम से, कि जैसे जो होगा इजीली, बिकॉज मुझे अपने आप पे फोकस करके, अपनी फैमिली, अपनी प्रायोरिटी सब सेट कर करके कोई भी सफर ना हो, ऐसा मेरा सोच है, तो इस वजह से मैं सबको बैलेंस करते हुए चीज कर रही हूँ। अच्छा, आपके लिए कभी एज अ जेंडर कभी इशू रहा? इज इट अ चैलेंज फॉर यू? समटाइम इट हैपेंस, बिकॉज पेरेंट्स का या किसी का भी? पेरेंट्स का नहीं बोलूंगी, पेरेंट्स की वजह से ऐसा कुछ नहीं था, बट लेकिन हाँ पेरेंट्स को ये जरूर रहता था कि यार लेट
नहीं जाना है, लेट नहीं, क्योंकि एक वो बाउंडेशन रहती ही रहती है। बट ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल ही मना कर दिया, अगर मुझे जाना है तो मैं जा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, बिकॉज हस्बैंड का सपोर्ट है। आफ्टर मैरिज ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट बोल सकते हो कि हस्बैंड आप सपोर्टिंग है, कहीं भी जाओ कुछ भी करो, अगर लग रहा है कि इशू है तो वो मेरे साथ हो लेंगे, तो उस चीज में हम बहुत इजी गोइंग रहे हैं। एक्चुअली जैसे मार्केट में जब डील करना रहता है तो यू हैव द वैरायटी ऑफ पीपल, तो ऐसे में फिर जेंडर कहीं पर ना वो उस जगह को इतना मुझे कभी भी उस पे नहीं किया, बिकॉज शायद मेरा नेचर नहीं है कि मैं शाय हूँ कि मैं किसी के सामने नहीं बोलूंगी या नहीं बताऊंगी, तो वो इतना अब इशू कभी मेरे सामने आए नहीं है कि नहीं जेंडर वाला इशू। हाँ ये कह सकते हो वर्किंग में ये इशू आते हैं कि मेल डोमिनेटिंग है ही, आप जानते हो सोसाइटी, तो वहाँ एक थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है, तो वो अपन माइंड से थोड़ा सा उसको रिमूव कर देते हैं, कोई बात नहीं, इतने काम में अगर कहते हैं ना 5% कुछ आ भी रहा है तो उसको मतलब 5% का ही है अगर आपको, एंड दैट इज इजीली इग्नोरेबल, बिकॉज मेरा काम बेसिकली लेडीज है, तो इंटरेस्ट लेडीज वाला भी ज्यादा चलता है। तो अभी भी आपका ये कंटिन्यूस है कि देयर इज अ एम्प्लॉयमेंट, यू आर कंटिन्यूस, यू आर गिविंग द एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल, और वी कैन इजीली, मतलब जो हम बिजनेस एक ऐसा सपोर्ट हम कंट्री को भी कर रहे हैं, तो वो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस लगता है, उस पर आपको अपने आप में प्राउड फील होता होगा कि कहीं ना कहीं मेरा भी तो एक छोटा छोटा रोल तो जा ही रहा है। यस बिल्कुल लगता ही है कि यार मेरी तरफ से कुछ ना कुछ वर्किंग हो रही है, कुछ इनिशिएटिव अपना है, और मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेडीज को, बिकॉज लेडीज मेरा फर्स्ट टारगेट है कि हर लेडी को एक सपोर्ट मिले, वो खुद से कुछ कर पाए, कभी ये ना सोचे कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे पास बहुत से फ्रेंड्स आते हैं जो बताते हैं यार हम घर बैठे ही कुछ करना चाहते हैं पर हम कर नहीं पा रहे हैं। समटाइम इट्स मॉनेटरी टर्म्स भी बोल सकते हो, फैमिली इश्यूज भी बोल सकते हो, किड्स के लिए भी कुछ इशू, मतलब स्टिल उनको इस तरीके का एनवायरनमेंट या इस तरीके का मोटिवेशन मेरे थ्रू मिलता है कि कोई ना, ये सब चीजें लाइफ का पार्ट है, बट स्टिल तुम कुछ कर सकती हो, करो, अपने टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग करो, ऐसा नहीं कि तुम्हारे से कोई और चीजें अफेक्ट करे, तुम उसको अपने अकॉर्डिंग करो। तो मतलब सब लोग उसको बहुत, मेरे को बहुत वो करते हैं कि यार यू आर वेरी गुड कि तुम सबको कितना मोटिवेट कर देती हो। अच्छा, होलसेल आपका बेसिकली टारगेट उस वक्त भी बायर्स फीमेल्स ही हैं या यू हैव डिजाइन फॉर मेल आल्सो? फीमेल, मैक्सिमम फीमेल, मेल्स का बहुत ही लो पार्ट बोल सकते हो, बिकॉज एट लीस्ट यू हैव ट्राइड 10%, या 10, दैट्स इनफ। तो क्या है डिमांड मार्केट में? मेंस की आती है, बिकॉज कॉटन शर्ट्स, समर वेकेशन और सूदिंग फैब्रिक प्रिंट, तो लोगों का इंटरेस्ट ऑटोमेटिक डेवलप होता है कि यार तुम इतने अच्छे प्रिंट्स मेरी बीवी के लिए दे रही हो, मेरे फ्रेंड के लिए दे रही हो, बट लेकिन मेरे लिए तो कुछ भी नहीं बना रही, तो दैट्स व्हाई हमने सोचा कि क्यों ना हम इनके लिए मेन शर्ट्स, मेन कुर्तास, किड्स के लिए भी कुछ उस प्रिंट्स में मदर डॉटर वाला कुछ कॉम्बिनेशन हो, सन मदर वाला हो, तो उस तरीके से भी कॉटन, क्योंकि आजकल कॉटन का ये हो गया कि किसी को भी चलेगा, और मेंस को भी कॉटन शर्ट्स पसंद आते हैं, आगे से डिमांड आती है कि यार हम लोग के लिए भी इसी प्रिंट में शर्ट बनवा के दो। तो यू आर ट्राइंग टू जंप थोड़ा सा 50-50 करने की है या अभी भी 10 ही पर? अभी तो थोड़ा सा, क्योंकि मेंस का पार्टी वेयर में नहीं आता ना, कॉटन में डेली यूजेज में, और प्रिंटिंग वाला फेज ऐसा होता है कि वो मेंस को सबको नहीं चाहिए होता, उनका ओकेजनली चाहिए होता है, या फिर वो हम कभी ट्रिप पर गए हैं तो सेम चाहिए, मतलब वो बहुत सारी उस तरीके की चीजें होती हैं, तो नॉट 50-50 रेशियो 10 नहीं रख सकते यार, 10 to 15 मैक्स। भारतीय मार्केट ट्रेंड में आगे, मतलब कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो कैसे ट्रेंड में आगे रहने के लिए आपके क्या एफर्ट्स रहते हैं, क्या करते हैं उसके लिए? मार्केट ट्रेंड्स में रहने के लिए हमेशा ये फोकस रहता है कि मार्केट की डिमांड क्या है, लोगों को क्या चाहिए, तो लोगों को हमेशा कुछ नया डिजाइनर अट्रैक्टिव चाहिए। लाइक अब आजकल लेडीज भी हैं, पहले एक साड़ीज पहना करती थी, इसका सूट्स पर आई, और सूट से थोड़ा वेस्टर्न की तरफ कन्वर्ट हो चुकी है, अब कॉटन है, वेस्टर्न है, तो उसके लिए डिमांडिंग होता है कि आज कुर्तीज है, कभी कुर्ती पैंट है, कभी धोती कुर्ता है, कभी पटियाला है, तो ये डिजाइनिंग पैटर्न अपना चलता है। उसी तरीके से इसको वेस्टर्न में लाने के लिए कॉट सेट हो गया, पैंट्स हो गई, तो डिफरेंट तरीके की कह सकते हो आपके, हम लोग को ये डिजाइनर डालना पड़ता है, क्रिएशंस ऑलवेज रखना पड़ता है, और उनके प्रिंट पर भी क्रिएशन फोकस करना होता है कि आपको किस तरह का प्रिंट डिमांड में है, फैशन को देखना पड़ेगा, और फॉलो ट्रेडिशनल्स को, जो हमारे जयपुर में रहते हैं तो ट्रेडिशनल्स ओकेजन्स आते हैं, फेस्टिवल्स, उनको काफी फोकस किया जाता है। मतलब बैलेंस है मॉडर्न ट्रेंड और ट्रेडिशनल, इनको बैलेंसिंग रख के ही आगे चल सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत एक्सेस में कंपटीशन है, और कहा जाए कि लोगों की डिमांड एवरीथिंग एवरीडे न्यू, उनको चैलेंज चाहिए, कुछ नया पहनना है, कुछ नया चाहिए, तो आप कैसे मार्केट में अगर आपको रहना है तो अकॉर्डिंग टू
उनके चलना ही हुआ, तो उसके डिजाइनिंग पे वर्किंग रहती है। हमारी फ्यूचर विजन क्या है आपका पिंक फैब को लेकर, व्हाट यू आर थिंकिंग, क्योंकि ये अब आपके बेबी स्टेप्स अभी आपके लिए हैं। यस यू हैव जस्ट स्टार्टेड, यू हैव जस्ट ग्रोन, मतलब एक होता है ना कि वूम से बाहर निकला है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या विजन चल रहा है? उसके लिए विजन में यही है कि हम होलसेल मार्केट को तो टारगेट करके बैठे ही हैं, उसके बाद ये कि हम बाहर निकल के थोड़ा सा एक्सपोर्ट की तरफ फोकस करें, कि हमारा जो आउटफिट है बाहर जाए। तो उसके लिए मेरी एक फ्रेंड है प्रीति भटनागर, उनको मैंने अपने साथ लिया बिकॉज उनके कनेक्शंस कुछ मेरे लिए बहुत काम करते हैं। तो जब मैंने उनसे बात करी, उनका अपना मेरा सजेशन उनके सामने रखा कि क्या आप मेरे साथ ये काम करने में इंटरेस्टेड हो, तो मैंने उनको क्लियरली पूछा कि हम दोनों मिलके क्यों ना इसको एक, क्योंकि ये इंडिया बोलो या जयपुर बोलो तो वो तो आई कैन मैनेज, बट थोड़ा बाहर के लिए मुझे एक सपोर्टिंग हैंड चाहिए बिकॉज आई एम सिंगल पर्सन। तो मैंने उनको अपने साथ लिया और उनकी नॉलेज मेरे लिए बहुत काम की है कि उन्हें, मुझे पता है कि वो बहुत ही नॉलेजेबल है, डिजिटल मार्केटिंग में उनकी काफ़ी अच्छी नॉलेज है। तो जो ये अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, काफ़ी सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जो वो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हैं, और वो उनके थ्रू मेरे लिए मार्केट के कस्टमर्स, बाहर के लोगों, एक्सपोर्ट्स के जो आते हैं इन्वेस्टर्स मिलने के लिए, उनसे बात करना, मिलना, उनको क्या चाहिए, उन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छी उनकी कमांड है। तो वो मेरे साथ इस लाइन में है और मैंने यही सोच के उनको आगे लिया कि हम दोनों मिलकर इसको बहुत हाइट पे और एक्सपोर्ट की तरफ बढ़े हैं हम। तो इस प्रपोजल को, ये फ्रेंडली प्रपोजल है या क्या मतलब क्रिएट? नहीं, इसमें हमने अपना पार्टनरशिप वाला फ्रेंड की तरह से ही दिया था, लेकिन असली अगर हम पार्टनरशिप में करेंगे तो फ्यूचर हमारा सेफ रहेगा, हम लोग इसमें सब काम कर पाएंगे। एक मतलब वो होल्ड है तो दोनों का है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, हाँ। मतलब डिसीजन पावर आपको दोनों के पास है, हम दोनों एक दूसरे से डिस्कस करके अपनी चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हम दोनों का विजन है कि हम दोनों को किस तरीके से काम करना है, अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हो आप इसको, कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम दोनों ये सब काम। अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ में अगर कोई चीज इनकॉर्पोरेशन पर चली जाती है, लीगल लेवल पर चली जाती है, तो वर्क शायद मेरे ख्याल से इजी हो जाता है, इजी हो जाता है। किसी के भी मन में किसी भी तरह का कोई डाउट या किसी तरह का कुछ आता ही नहीं, क्योंकि हमें पता है हम पेपर वर्क से काम कर रहे हैं। तो फैमिलीज में भी, बिकॉज समटाइम ऐसा होता है कि हमारे मन से तो हम करने को रेडी हैं, बट हमारे फैमिली इश्यू आते हैं कि तुम इस तरीके से कैसे अपना स्वेट दे रही हो, तो तुम्हें बदले में क्या मिल रहा है, तुम क्या कर रही हो। तो वो पेपर जब बोलते हैं तो एवरीथिंग इज वर्थ, फिर कोई इशू वो वर्थ इट होता है। हाँ, किसी को कोई मतलब ऑब्जेक्शन करने का रीजन ही नहीं दिया हमने, कि हमने पहले ही प्रॉपर आगे चल रहे हैं। एक्सपोर्ट मार्केट को कवर करते करते मेरी प्लानिंग यही है कि ये पिंक फैब के जो बेबी स्टेप्स हैं, जो कि मैंने भी इनिशियली स्टार्ट किए हैं, ये जाकर के एक लॉन्ग टर्म पे जाए और पिंक फैब का एक ब्रांड के नाम से लोगों को जाना जाए। कि अगर कुर्तीज के नाम पे जिस तरीके से हम देख रहे हैं, और भी मार्केट में काफी सारे ब्रांड्स हैं जो चल रहे हैं, उसी तरीके से एक पिंक फैब का भी आए कि नहीं, पिंक फैब भी इतने लेवल पे है, इसका ये एक्सपोर्ट में वर्किंग है, यहाँ है, तो उस तरीके से थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यही मेरी प्लानिंग है कि पिंक फैब एक ब्रांड की तरह जाना चाहिए लोग। मतलब एक्सपोर्ट ब्रांड और द इंडियन ब्रांड? एक्सपोर्ट या मतलब यू वांटेड टू कैप्चर द इंटरनेशनल मार्केट। बिल्कुल यही कि इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी एक पहचान होनी चाहिए, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ, जयपुर से बिलोंग करती हूँ। नाम रखने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था कि गुलाबी नगरी है तो इसको पिंक फैब नाम दिया जाए, कि हमारे खुद की पहचान के साथ हम, आज मैं किसी को भी बहुत गर्व से बोलती हूँ कि हाँ मैं पिंक फैब है। क्यों पिंक फैब नाम क्यों रखा, बहुत क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, बिकॉज कॉटन बेस है, जयपुरी प्रिंट है, गुलाबी नगरी से बिलोंग करते हैं, तो ये टोटल इंटरनेशनल लेवल पर मैं लेकर जाना चाहती हूँ। आई वुड लाइक टू थैंक्स भारती का शायद थैंक्स हमको दिल से और हमको सबको भी करना चाहिए कि अब वुमेन एम्पावरिंग अदर वुमेन, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वुमेन के को मोटिवेट भी कर रही हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट भी दे रही हैं और एक एग्जाम्पल की तरह भी सामने है। सो थैंक यू भारती टू बी विद अस।